हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, जो इंडिया है, इंडिया का एरिया कितना है? जो पूरा एरिया है इंडिया का, वो है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मैप के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। इस वाले मैप के थ्रू बताती हूँ मैं। देखो, इसमें जो है हमारा नॉर्थ से लेकर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारा इंडिया है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो कितना है हमारा 3200 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ से ईस्ट से, ये वाला जो एरिया है ईस्ट, और यहाँ से हम ले जाते हैं वेस्ट की साइड, तो ये हमारा 2900 किलोमीटर। और हमें ये तो पता ही है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी है, और प्लेन्स भी हैं, और प्लेट्यूज भी हैं बहुत सारे। तो इन सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से रीड करेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट हमें बताया गया लोकेशन सेटिंग, यानी कि लोकेशनल सेटिंग देखेंगे सबसे पहले तो। कि हमें ये तो पता है कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमने चैप्टर 2 में रीड करा था अच्छे से। और जो है इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। देखो इस वाले इसमें देखो, इसमें दिखाया है अच्छे से। ये जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पे से ये देखो डॉट डॉट जो लाइन है वो क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है। ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ, यहाँ पर पड़ेगा हमारे 23 डिग्री 30 नॉर्थ। अब देखिए, साउथ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं, यहाँ से हम अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो हमारा ये कितना जो लैटिट्यूड है वो एक्सटेंड हो रहा है, वो हो रहा है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। इट मीन्स, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 8, यानी कि 8 से लेकर अगर हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं 8 से लेकर हमारा पूरा 32 भी आ गया, यहाँ पर आएगा 32 के बाद आएगा 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ तक हमारा एक्सटेंड है। ठीक है, एक्सटेंड हो रखा है हमारा। अब नेक्स्ट वेस्ट टू ईस्ट अगर देखते हैं हम, तो अब जो वेस्ट से हमारा इधर से स्टार्ट है वेस्ट टू अगर हम ईस्ट जाएं, तो हमारा कितना एक्सटेंड हो रहा है लॉन्गिट्यूड यहाँ पर हो रहा है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 27 ईस्ट। अब देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि 68 डिग्री 7 ईस्ट कहाँ लिखा हुआ है। ये हमारा यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर ये 72 लिखा है, तो इसके इस साइड में होगा थोड़ा, यहाँ पर 68। अब यहाँ से 68 से अगर हम ऐसे जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल साइड से जाएंगे हम, तो यहाँ पर आएगा हमारा 88 आ गया। अब यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा 97। तो हमें इसे ऐसे देखना है। अब नेक्स्ट, अब देखा जाए तो अगर हम साउथ से नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो ज़्यादा एरिया है कंपैरिजन अगर हम वेस्ट से ईस्ट की साइड जाएं तो। अब नेक्स्ट, अगर हमें पता भी, अब देखो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो टाइम होगा, टाइमिंग में भी चेंज होगा। टाइमिंग में लैग कितना होगा हमारा 2 आवर्स का, 2 आवर्स का क्या होगा डिफरेंस होगा हमारा। इट मीन्स अगर हाँ देखा जाए, अगर अरुणाचल प्रदेश में हमारा सनराइज हो रहा है, तो 2 आवर्स बाद सनराइज कहाँ पर होगा हमारा गुजरात में, यानी गुजरात तक 2 आवर्स का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है टाइम का। तो इसीलिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का जो टाइमिंग का बताया था मैंने, कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लास्ट चैप्टर्स में बताया था मैंने टाइमिंग का। तो उसमें ये बताया था कि जो हमारा इंडिया का है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वो किससे पास होता है, वो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट। इट मीन्स इस साइड से जाएगा ये 82 डिग्री, यहाँ पर होगा देखो 82 डिग्री, ये 80 और 88 के बीच में, यहाँ इस साइड में होगा 82। इट मीन्स वो जो लाइन जा रही है वो ऐसे पास हो रही है, मतलब कि यहाँ से पास हो रही है। तो इस लाइन पे जो भी टाइमिंग होगा ना, वो हमारे पूरे इंडिया में फॉलो होगा टाइम। इसका मतलब ये है।
अब आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी अच्छे से मैप के थ्रू, इसलिए मैं आपको मैप के थ्रू ही अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ एक एक चीज़। अब देखिए इंडियाज नेबर, अब इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब जो 7 कंट्रीज हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर कर रही हैं, कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कितनी हो गई ये टोटल? आप देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कंट्रीज हो गई है ये। अब देखो, अब नेक्स्ट हमें वाटर वाली नहीं देखनी है, हमें सिर्फ लैंड वाला देखना है जो लैंड से टच है। और अगर हम देखें कि जो आइलैंड है, जो कंट्रीज आइलैंड है वो कौन सी है, वो है श्रीलंका और मालदीव्स, जो इंडिया के सराउंडिंग में है। आप देखिए नेक्स्ट, अब जो श्रीलंका है और जो इंडिया है वो किस चीज़ से सेपरेट हो रहे हैं? अभी आप छोटा सा ही दिखे, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ज्वाइन करा हुआ है इन दोनों को, इंडिया को और श्रीलंका को, इसे बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। तो जो पाल्क स्ट्रेट है इसी से इंडिया और श्रीलंका ज्वाइन हो रखा है। अगर ये नहीं होता तो ये ज्वाइन नहीं होते और ये सेपरेट हो गया होता बिल्कुल ही श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब इसमें देखिए, इसमें ये बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा एरिया कौन से वाले स्टेट ने ले रखा है। सबसे ज्यादा एरिया किसका है, कौन से स्टेट का है? राजस्थान। और सबसे स्मॉलेस्ट वाला है वो है हमारा गोवा। अब आपको एक बार दिखा भी दूं कि राजस्थान कहाँ है। देखिए राजस्थान, ये रहा, ये हमारा राजस्थान है जिसका सबसे बड़ा एरिया है। सभी स्टेटों को कंपैरिजन किया जाए, सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान का। और सबसे छोटा एरिया किसका है? हमारा ये जो गोवा, देखो कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट एरिया जो है स्टेट का वो है गोवा और लार्जेस्ट है हमारा राजस्थान। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डिवीजन। अब फिजिकल डिवीजन में हिमालय और ये सब कुछ आ जाएगा, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब कुछ आ जाएगा। तो मैं इसको इस वाले मैप से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हिमालय देखिए 3 रेंजेस में ना डिवाइड हो रखा है। फर्स्ट है हमारा ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर ही ऊपर, ग्रेट हिमालय। सेकंड है हमारा मिडिल हिमालय और हिमाचल भी बोलते हैं इसको। और लास्ट वाला जो है हमारा वो शिवालिक है, देखो लिखा हुआ है शिवालिक। शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में है मिडिल वाला हिमालय, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारा शिवालिक के नीचे, ये वाला जो एरिया है देखो लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन, ग्रीन ग्रीन वाला जो एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन है पूरा। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा ये फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो एलुवियल सॉइल वगैरह डिपॉजिट होती हैं काफ़ी रिवर से आके। तो कौन कौन सी रिवर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। देखो यहाँ पे ये गंगा, यहाँ से जितनी भी रिवर होगी वो यहाँ पर सॉइल डिपॉजिट करेगी। और कौन सी सॉइल है वो? एलुवियल। तो एलुवियल तो फर्टाइल के लिए बहुत ही अच्छी होती है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। ये है गंगा और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर है हमारी। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको लर्न करने में बहुत इजीली अच्छे से लर्न हो जाए अगर आप मैप को माइंड में लेके चलोगे तो। अब नेक्स्ट आ जाइए डेजर्ट पे। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो क्या है? सबसे ज़्यादा ड्राई है, हॉट है और सैंडी, मतलब सैंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट अभी देखिए जो प्लेन है ना, प्लेन के नीचे जितना भी एरिया है ये येलो वाला एरिया है, ये सारा हमारा क्या है? प्लेट्यूज है। ये हमारा क्या है? प्लेट्यूज है। और ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये पूरा नीचे तक जा रहा है प्लेट्यू यहाँ तक। तो ये ट्रायंगुलर शेप है, ये देखो ट्रायंगल शेप है, इतना इतना देखो ट्रायंगल शेप है ना ये, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? ये कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। और इसमें जो अरावली हिल्स ये देखो अरावली हिल्स है यहाँ पर, और ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज मानी जाती है पूरे वर्ल्ड की। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज है। और ये जो इसका जो बॉर्डर है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट साइड से, मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड में लाई कर रही है ना ये देखो। अब नेक्स्ट विंध्यास एंड सतपुड़ा। विंध्या के नीचे ही सतपुड़ा रेंज है। विंध्या और जो सतपुड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट रेंजेस है। और जो नर्मदा और जो तापी रिवर्स है वो यहाँ पे फ्लो करती है। अब देखो यहाँ पर ये ना नर्मदा और तापी, ये वाली जो दोनों रिवर्स है नर्मदा और तापी फ्लो दिस
रेंजेस। और ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब वेस्ट की साइड से फ्लो कर रही है। और ड्रेन यानी कि कहाँ पे रुक रही है, जाके अरेबियन सी में। ये अरेबियन सी है यहाँ पर ये पूरा, तो अरेबियन सी में सारा पानी इनका कहाँ जा रहा है, अरेबियन सी में जा रहा है। ये इसका मतलब ये होता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो यानी कि वेस्ट की साइड जा रही है और अरेबियन सी में जा रही है। अब नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट और साइद्रीज बॉर्डर ऑफ द प्लेट्यू इन द वेस्ट। अब देखो, अगर हम वेस्ट की साइड देखें तो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट्स। और अगर हम ईस्ट की साइड देखें तो ये लिखा हुआ है ईस्टर्न घाट्स। यानी कि जो वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड से किसने बॉर्डर कवर कर रखा है, वेस्टर्न घाट ने, और ईस्ट साइड से ईस्टर्न घाट्स ने। और हमें पता ही है कि प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कोल होता है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेट्यू देखा जाए तो। अब देखिए कोस्टल प्लेन क्या होता है। कोस्टल में होता है जो रिवर के साइड साइड में जो जगह है ना, ये लैंड है, रिवर के साइड साइड में जो लैंड है इसको बोलते हैं हम कोस्टल एरिया। ये पूरा हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है। अब नेक्स्ट, अब कौन कौन सी जो रिवर है वो यहाँ पे ईस्टर्न घाट की साइड में फ्लो हो रही है। कौन कौन सी है ये देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी। और ये कहाँ पर जाके ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। मतलब इसका जो सारा पानी है वो सारा बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो एक डेल्टा बन रहा है, ये दिख रहा है आपको छोटा सा ट्रायंगल शेप में, ये ट्रायंगल शेप में। तो ये क्या हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा कौन फॉर्म कर रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र की रिवर से भी पानी आ रहा है, यहाँ से गंगा का भी पानी आ रहा है। तो जहाँ से जैसे गंगा का, ब्रह्मपुत्र ये क्या कर रही है, किस में फ्लो कर रही है पानी, पूरा बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर एक डेल्टा बना रही है, ये यहाँ पर ये डेल्टा बना रही है देखो ट्रायंगल शेप में, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो हमारा इंडिया है उसके भी आइलैंड है। कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, ये रहा इस साइड में, और हमारा एक और है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार ये रहा। अब बोलते हैं कि ना ये जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप पूरा का पूरा कोरल आइलैंड है। अब कोरल आइलैंड किसे बोलते हैं हम, कोरल आइलैंड उसे कोरल किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। कोरल बोलते हैं, देखो इसमें साइड में भी लिखा हुआ है, ये आपका एक लास्ट में ये लिखा हुआ कोरल। कोरल वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सी में या वाटर में कोई भी एनिमल मर गया, वो सी का ही एनिमल है, वो मर गया है, तो जो उसका स्केलेटन होता है, जो उसका बोलते हैं ना बोन जो होती है, उसके ऊपर ही छोटे छोटे पॉलिप्स ग्रो होने लग जाते हैं। मतलब छोटे छोटे एक तरीके से पॉलिप्स ग्रो होने लग जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको सी में दिखाई भी दे रहे हैं, देखो ये उसी के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। ये आपको पत्थर जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये पॉलिप्स है। तो फिर ये क्या फॉर्म कर देते हैं, धीरे धीरे करके कोरल आइलैंड फॉर्म कर देते हैं। तो जो लक्षद्वीप है ना उसमें बहुत ज्यादा कोरल आइलैंड है, मतलब एक तरीके से उसे हम कोरल आइलैंड ही बोलते हैं। आप देखिए हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से हो गया है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये भी हमारा हो गया लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार का मैंने अभी आपको बताया ही है। अब इसमें बोल रहे हैं कि ना जैसे सुनामी वगैरह आती है, तो 2004 में एक सुनामी आई थी, उसको आप बताना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सर्च करके कि जो सुनामी 2004 में आई थी उससे कौन सा आइलैंड इफेक्ट हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से अभी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।